सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान। ओम शांति। आप सर्व को आज के होली के त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। ये होली का त्योहार जब जब आता है, हर एक के दिल के अंदर एक नया उमंग, उत्साह, जोश और होली खेलने के अनेक प्रकार के विचार मन में चलते हैं। कैसे होली खेलेंगे, कहाँ होली खेलेंगे, किसके साथ किस प्रकार होली खेलेंगे, किस किस को रंग लगाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक मन और बुद्धि उसका आयोजन करती है। और फिर होली के त्योहार के दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, क्योंकि ये होली का त्योहार है ही उत्साह और उमंग के लिए। ये पूरा मनुष्य आत्माओं में जो होली के त्योहार को अच्छी तरह से मनाते हैं, उनके अंदर पूरा जोश भरता है, उसके अंदर उमंग भरता है, उत्साह भर देता है। और कुछ पलों के लिए होली के त्योहार के 2 दिन सब बातें भुला करके, हर बीती को बीती करके फिर से नए सिर सभी से प्रेम से मिलते हैं, जुलते हैं, मुख मीठा करते हैं, मंगल मिलन भी मनाते हैं। परंतु आज इन रंगों को देख करके मुझे याद आती है रंगरेज की, मुझे याद आती है चित्रकार की, मुझे याद आती है मूर्तिकार की। आप कहेंगे होली के साथ चित्रकार, मूर्तिकार और रंगरेज का क्या काम, और उनको क्यों याद करें? तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये होली का त्योहार माना ही, होली शब्द के अर्थ को और भाव को पहले हम जान लें, उसकी परिभाषा समझ लें। होली शब्द यदि इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है होली माना पवित्र। अर्थात होली हमें स्वच्छता का संदेश देती है, होली हमें पवित्र बनने का संदेश देती है, होली हमें पवित्र विचार करने का संदेश देती है, पवित्र देखने का संदेश देती है, और मुख से जो कुछ भी बोले वह भी हम शुद्ध बोले, अर्थात किसी को भी दुख देने वाले बोल न बोले, उसकी याद दिलाती है। ये होली हमें, होली शब्द को यदि फिर से लें और हिंदी में यदि इन दोनों अक्षरों को अलग करें, होली शब्द के 2 अक्षर, एक है हो, दूसरा है ली, अर्थात होली यानी जो हो गया सो हो गया, अर्थात जो बीत गया सो बीत गया। कहते हैं बीती को बीती करो, और बीती को भुलाकर यानी भूतकाल को भूल जाओ और वर्तमान काल में हम जिए, और भविष्य के लिए अपने वर्तमान काल में ऐसे कर्म करें कि हमारा भविष्य भी उज्जवल रहे, सुख शांति संपन्न रहे। और यदि हमें वर्तमान को उज्जवल करना है, उसको यदि हमें सुख शांति में बनाना है, तो हमें भूतकाल की बीती हुई बातों को भुलाना अति आवश्यक है। क्योंकि भूतकाल में जो भी अप्रिय घटनाएं घट गई हैं, यदि हम उसको याद करेंगे तो वो अप्रिय घटनाएं हमें सुख या शांति लेने नहीं देती हैं। और विशेष करके मानव का यह एक स्वभाव है, या ये कहें कि मानव स्वभाव की यह एक कमजोरी भी है, कि जब जब उस त्योहार आते हैं तो उस त्योहार में उनको अपने विशेष मित्र संबंधी अवश्य याद आते हैं।
क्योंकि मनुष्य कभी भी अकेला समाज के अंदर नहीं जीवन व्यतीत करता है। वो सामाजिक प्राणी है, वो पारिवारिक प्राणी है, इसीलिए उसको परिवार की आवश्यकता पड़ती है, उसे समाज की भी आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि जब जब ऐसे धार्मिक त्योहार आते हैं या फिर धार्मिक त्योहार ना भी हो, परंतु जो मनाने योग्य त्योहार की तरह कोई ऐसे बड़े दिन आते हैं, तो हमें अपने स्नेही की, अपने संबंधी की अवश्य ही याद आती है। अब स्नेही की जब याद आती है, संबंधी की जब याद आती है, तो उनके साथ जो हमने घटनाएं बिताई हैं, हमने जो पल बिताए हैं, जो कि आज घटना बन चुके हैं, तो वो सुखद घटनाएं भी होती हैं तो दुखद घटनाएं भी होती हैं। तो हमें उस पल दोनों ही बातें याद आती हैं कि हमारे साथ उनका क्या व्यवहार रहा और हमारा उनके साथ क्या व्यवहार रहा, और उस व्यवहार में मन से, वचन से और कर्म से हमने क्या क्या एक दो के प्रति स्नेह का आदान प्रदान किया, क्या क्या हमने स्नेह न हो ऐसे भी बातों का आदान प्रदान किया या दुखद बातों का भी आदान प्रदान किया, अर्थात दुख को भी आदान प्रदान किया और सुख को भी आदान प्रदान किया, अर्थात सुख दिया भी तो सुख लिया भी। दुख दिया हो सकता है, दिया ना हो, परंतु सामने से हमें मिला और हमने ले लिया, या हमने उनको दुख देना नहीं चाहा पर वो दुखी हो गए और हमें बाद में पता चला। तो ये सारी बातें हमें उस समय याद अवश्य आती है, और जिस घड़ी वो बातें याद आती है तो दिल एक उदासी का अनुभव करता है, मन भी अंदर में दुखी होता है, और अंदर में सोच भी बुद्धि को चलते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, काश इसके बदले ऐसे होता तो, वैसे होता तो कितना अच्छा होता, तो हम कितना आज मिलजुल करके होली मनाते या त्योहार मनाते या बड़ा दिन मनाते। इस प्रकार हम सोच करके और फिर स्वयं को उस त्योहार को मनाने के बजाय दुखी और उदास कर देते हैं, और फिर स्वयं को अकेला अकेला कहीं एकांत में बिठाने से मजबूर करते हैं, और फिर हम जो भी प्रसंग को मनाया जा रहा है उसमें हम शामिल भी नहीं होते हैं, इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस स्नेही की, संबंधी की याद इन्वॉल्व होने नहीं देती है। तो ये होली शब्द हमें यही सिखाता है कि जो हो गया सो हो गया, यानी जो बीत गया उस बीती हुई बातों को हम भुला दें। अब भुलाने की शक्ति चाहिए, भूलने की भी शक्ति चाहिए, जैसे याद रखना ये भी एक शक्ति चाहिए। यदि कोई को स्मृति में रखना है तो भी हमें उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होली जो हमें पवित्र बनाती है, ये होली हमें उत्साह भर के, उमंग भर के, हमारे अंदर उत्साह और उमंग के द्वारा शक्ति भी भरती है, जिस शक्ति से हम इन बीती हुई बातों को भुला करके उस स्नेही को हम प्रेम पूर्वक फिर से उस उत्साह के अंदर याद करते हुए और उनको फिर से बुला लेते हैं। बुला करके फिर से उनसे यही कह करके कि भाई हम दोनों बीती हुई बातों को भुला दें और हम अभी के वर्तमान समय के इस प्रसंग को आनंद से मनाएं और आनंद से एंजॉय करें, आनंद उठाएं। तो इस प्रकार होली हमें सिखाती है कि बीती को बीती करो, और बीती के साथ जो भी घटनाएं घट गई, सुखद घटनाएं चाहे दुखद घटनाएं, सुखद घटनाएं भी दुख देती हैं। कैसे?
देखो, सुखद घटनाओं को भी जब याद किया जाता है तो अंदर में आता है कि तब जब पिछले वर्ष जब होली मनाई तो ये हमारे साथ थे, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, हमने ऐसे एंजॉय किया, वैसे एंजॉय किया, और इस वर्ष वो हमारे साथ नहीं हैं। तो याद तो शुरुआत की कि हमने कितना आनंद से पिछले वर्ष होली का त्योहार मनाया, परंतु आज हम उस बात को याद करके दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वह स्नेही, वह संबंधी वर्तमान समय हमारे साथ, हमारे पास और हमारे समीप नहीं है। तो हम सुखद घटनाओं को भी याद करके दुखी होते हैं, और दुखी घटनाएं जो हैं, दुखद घटनाएं हैं, वो तो दुखी ही करने वाली हैं। तो इसीलिए ये अच्छा ये होगा कि हम प्रभु से शक्ति लेकर के और हम दुखद घटनाओं को, बीती हुई बातों को, बीती हुई घटनाओं को हम भूलें और हमारे उन स्नेही संबंधियों को फिर से हम प्यार से बुलाकर, प्यार से उनसे मिलकर और अपने इन प्रसंगों को अच्छी तरह से मनाएं। तो ये तभी हो सकता है जब हम भुलावें। यदि हम बातों को भुलाते नहीं, यदि हम उन यादों को भुलाते नहीं, तो फिर हम वर्तमान में जो हम आनंद उठाना चाहते हैं वो कदाचित नहीं उठा सकते, और हम कदाचित अपने मन को प्रफुल्लित नहीं कर सकते। तीसरा अर्थ होली का होता है कि मैं प्रभु की होली, माना जिसकी भी होली, अगर एक बेटी बाप की होली, एक पत्नी पति की होली, या फिर जो जिसके संबंध में, स्नेह में है, यदि वो उसकी हो जाती है तो कहेगी मैं इसकी होली। जैसे मीरा ने कहा मैं कृष्ण की होली, मैं कहती हूँ मैं मेरे प्रिय प्रियतम, मेरे माता पिता, मेरे प्रभु की मैं होली, मैं हो गई, उनकी बन गई, बस मुझे सब कुछ मिल गया। क्यों? मैं होली, मैं प्रभु की हो गई, तो मुझे प्रभु के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जो जिसको चाहता है वो यदि उसका हो जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि बस मुझे सारे जहान की सब चीजें, सब प्राप्तियां, सब कुछ मुझे मिल गया, जैसे दोनों जहान उसको मिल गए। तो होली शब्द भी इतना हमें बेहद में ले जाता है और इतना बेहद का सुख पहुंचाता है जब हम अपने उस स्नेही को याद करते हैं जिसके हम हो गए। और चौथा अर्थ होता है होली का, जो आपके सामने है, कि हम भिन्न भिन्न इन जो यादगार होली के त्योहार की बातें हैं, तो वो कहानियां जो कि हो गई हैं, हो चुकी हैं, जो बहुत सुखद घटनाएं घटी, और वो सुखद घटनाएं ऐसी सुखद घटनाएं हैं जिसमें हम दुखी नहीं होते, परंतु उनको यादगार बना करके और उस यादगार के सहारे आज भी हम होली के त्योहार को, उस होली के प्रसंग को, दिन को इतना अच्छी तरह मनाते हैं और हम ये रंगों से होली खेलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रंग, इसका उस यादगार से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? तो यहाँ मैं आपको रंगरेज की बात करूंगी। रंगरेज जो होता है वो कपड़ा रंग देता है, और ऐसा रंग देता है कि कोई कच्चा भी रंगता है, कोई कच्चा पक्का रंगता है, और कोई ऐसा पक्का रंग करके देता है जो कभी भी वो रंग उतरता नहीं। तो मीरा ने कहा प्रभु से कि तू मुझे अपने संग के रंग में ऐसा रंग दे कि कभी भी मेरे पर से तेरे संग का रंग, तेरे स्नेह का रंग, तेरी प्रीत का रंग कभी भी न उतरे। और मैं भी अपने अनुभव से आपको कहती हूँ कि मुझे भी मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा ने अपने सत्य के संग में, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ,
वो ही एक सत्य है संसार में, और उसके द्वारा ही हमें सारी सत्य जानकारियां हर चीज की, हर समय की, हर युग की, हर व्यक्तियों की, हर देवी देवताओं की हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रभु को मैंने पाया है, और उस प्रभु के संग के, स्नेह के संग, उसके ज्ञान के संग में, उसके प्यार के संग में, उसकी शक्तियों के संग में, उसके आनंद के संग में, उसके द्वारा मिले हुए सुख के संग में, उसके द्वारा मिली हुई शांति के संग में मैं ऐसी रंगी हुई हूँ। और उसने भी मुझे इतना पक्का रंग लगाया है कि अब उस रंग को कोई कहाँ से भी उतर करके आ जाए, लेकिन ये रंग, अरे स्वयं प्रभु भी मेरे इस रंग को उतारना चाहे तो वह भी उतार न सके। तो रंग ऐसे रंगने चाहिए, रंग ऐसा चढ़ना चाहिए, और रंग भी बड़ा प्यारा हो। जो रंग हमें जिस पर चढ़ाया जाए वो चीज सुंदर हो, शोभा देवे, सुशोभित लगे। तो प्रभु ने भी रंग हमें चढ़ाया, तो गुणों का तो रंग चढ़ाया ही, लेकिन मैं अभी चित्रकार को बीच में ले आऊंगी। चित्रकार चित्र बनाता है, तो वो चित्रकार रेखाओं को बनाता है पहले, रेखाओं को बनाने के पश्चात ही वो उसमें रंग भरता है। परंतु जब वो रेखाएं बनाता है, रंग भरता है, तो वो खास ये बात का ध्यान रखता है कि उसको उसके अंदर कौन से भाव भंगिमाएं भरनी है, क्योंकि चित्र बिना भाव का चित्र नहीं कहा जाता। यदि चित्र में भाव भर जाते हैं तो चित्र बोलने लगता है, और चित्र के अंदर यदि चरित्र भी भर दिया जाता है, अर्थात उसकी रेखाओं से चरित्र को पढ़ा जाए, तो वो चित्र एक चारित्र्य से भरा हुआ, संपूर्ण गुणों से भरा हुआ, संपन्न और शक्तियों से भरा हुआ, यदि वो हमें शक्ति स्वरूप और सुंदर दिखाई दे कि जिसको देखने से मन, बुद्धि, आत्मा प्रभावित हो, हमारे नेत्र प्रभावित हो, यहाँ तक कि हमें उसकी इतनी आकर्षण हो जाए कि हम उस चित्र को सदैव अपने सामने रखना चाहें। तो वो जैसे चैतन्य में हम देखते हैं कि जिसको भी, जिस चैतन्य चित्र को हम स्नेह करते हैं, जिसको हम संबंधी कहते हैं, चाहे वो संबंधी कायदे मुजब के हों, चाहे वो संबंध को हमने कोई नाम न दिया हो, ऐसे जब स्नेही संबंधी के चित्र को हम देखें, चैतन्य चित्र, तो वो सदा हमारे मन प्रदेश के अंदर सामने ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके स्नेह की, उसकी आकर्षण रहती है। ठीक प्रभु की भी प्रतिमा, प्रभु का वह रूप, प्रभु के वह गुण, प्रभु की वह बातें, प्रभु का पूरा ही जो भी परिचय है, नाम, रूप, गुण, उसका रहने का स्थान, उसके कर्तव्य, ये सब मेरी नजरों के आगे जैसे सामने ही सामने सदैव रहते हैं। तो ये हुआ कि चैतन्य में उस चित्र को हमने सामने रखा। तो चित्रकार जैसे चित्र बनाता है तो साथ में भाव भरता है, चरित्र भी बनाता है। तो हमें भी ये जो होली हम खेलते हैं, तो हम भी एक ऐसे होली खेलें कि हम एक चित्रकार बनकर के होली खेलें, हम एक मूर्तिकार बनकर के हम होली खेलें। मूर्तिकार चाहे तो राक्षस बनावे, मूर्तिकार चाहे तो जानवर बनावे, और मूर्तिकार चाहे तो उसको वैसा ही साधारण मनुष्य रखे, या मूर्तिकार चाहे तो एक सुंदर एक नारी बनावे, मूर्तिकार चाहे तो सुंदर देवी और देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाए जो पूज्यनीय हैं, जिनको मंदिरों में स्थान दिया जाता है। तो चित्रकार और मूर्तिकार भी हम खुद हैं। हम अपने जीवन के भी
मूर्तिकार हैं, अपने जीवन के भी हम चित्रकार हैं, हम अपने जीवन के भी रंगरेज हैं। तो ये होली के त्योहार पर हम होली तो खेलें, लेकिन ऐसी खेलें कि जिससे मेरा भी चित्र न बिगड़े और दूसरों का भी हम चित्र न बिगाड़ें। हम दूसरों पे रंग जरूर डालें, लेकिन ऐसे रंग न डालें जो वो अपने को, स्वयं को कहीं पर भी चलने और चलाने में संकोच करे। तो हम खेलें जरूर, लेकिन हम उस खेलते समय अवश्य ये ध्यान रखें कि हम किसी के भी चेहरे को विकृत न कर दें। हम किसी के भी चेहरे को वो पहचानने में न आए, इतनी हद तक हम उसके ऊपर डार्क कलर्स न लगाएं। लेकिन हम ऐसे सूखे कलर्स लें जो सूखे कलर्स से हम उनका यदि मुंह भर भी दें तो वो मुंह को साफ करे, तो हम उसको पहचान भी सकें। और होलिका जलाते हैं तो होलिका भी हमें यही सिखाती है कि प्रहलाद के तरह हम अपने आत्मविश्वास, अपने निश्चय में दृढ़ बने कि हमारे सामने कितनी भी, हमारे लक्ष्य के सामने कितनी भी बाधाएं आए, लक्ष्य पर हमको पहुंचने न दे, परंतु हम अपने लक्ष्य को पकड़ के रखें और दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम बिल्कुल उस सर्वशक्तिमान से शक्ति लेकर के और आगे जीवन के अंदर बढ़ते चले। चाहे हमें होलिका जैसी, जिसको ज्वाला का, जिसको अग्नि देव ने वरदान दिया हुआ था कि तू कभी भी तू जल नहीं सकती है, इसीलिए उसने प्रहलाद को अपनी गोद में रखा कि भाई प्रहलाद जल जाएगा पर मैं तो बची हुई रहूंगी। परंतु कुदरत का करिश्मा देखो कि उसकी ही चुन्नी से उसकी ज्वाला उसके ऊपर आई और प्रहलाद बच गया। और इस प्रकार प्रभु ने प्रहलाद को बचाया। कहने का भाव, जो प्रभु में विश्वास करते हैं प्रभु उनकी मदद जरूर करता है। कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो हिम्मते हम बच्चे, मददे हमें वो परम पिता परमात्मा अवश्य ही हम बच्चों को मदद करते हैं। अब होली में भिन्न भिन्न रीति से कई चीजें, पदार्थ स्वाहा करते हैं, हर एक अपनी अपनी रीति से करते हैं। परंतु होली कहती है कि होली माना पवित्रता। तो पवित्रता को धारण करना है, मन को शुद्ध बनाना है, आत्मा को स्वच्छ रखना है। तो हमें इस होलिका के अंदर ये चीजें, पदार्थ, वस्तुएं, इनको नहीं डालना है, लेकिन हम अपने मन की बुराइयां, हम अपने मन के अंदर के व्यसन, या हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसी खराबी है जो मुझे भी जलाती है, अन्य आत्माओं को भी जलाकर उनको दुखी करती है, जो मुझे भी दुखी करती, अन्य को भी दुखी करती, जो मुझे बेचैन करती, दूसरे को भी बेचैन कर देती, जो मुझे भी सुख से जीने नहीं देती, दूसरों को भी सुख से जीने नहीं देती। ऐसी जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम इस होलिका के अंदर स्वाहा करें और हम स्वच्छ बने। कहते हैं ना, होली में जो पड़ती है चीज तो वो स्वच्छ होकर के बाहर निकलती है और वो अपने असली स्वरूप को धारण करती है। तो ये होली के त्योहार पर यही एक संदेश मैं परम पिता परमात्मा की तरफ से आपको दे रही हूँ कि वो परम पिता परमात्मा सच्चा अपना संग का रंग लगाने आए हैं। तो उस रंग को आप पहचानें और उसका रंग लगाएं। वो ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्तियां, सर्व खजानों का रंग लगा रहा है। तो हम रंग लगाएं अपने ऊपर और इस होलिका के अंदर, अर्थात हम इस यज्ञ के अंदर, यानी जो हमारे जीवन रूपी यज्ञ है, उस यज्ञ में हम अपने विषय विकारों की और खराबियों को स्वाहा करके या उसकी बलि चढ़ाकर हम अपने को शुद्ध बनाएं,
पवित्र बनाएं और याद रखें किसी को भी हम दुख न दें पर दुख ले भी नहीं, और हम बीती को बीती करें। याद रखना, कोई भी बीती बातों को याद करके और किसी भी स्नेही संबंधी से वो व्यवहार नहीं करना। अपने उत्साह उमंग को बरकरार रखना और अपने उत्साह उमंग से अपने उन स्नेही संबंधी साथियों से जाकर के भले अच्छी तरह से खूब दिल से होली मनाओ, और होली के अंदर कोई ना कोई अपने मन की बुराई को इस होलिका में अवश्य ही स्वाहा करो, अर्थात एक दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं आज से इस बुराई का त्याग करता हूँ, या ये कमजोरी, ये खराबी, ये व्यसन मैं आज से छोड़ती हूँ और छोड़ता हूँ। तो फिर से आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, और आपकी होली बहुत अच्छी तरह मनाएं आप, और होली का आनंद, उमंग, उत्साह सब आपका बरकरार रहे, और आप इसी प्रकार सदा हर्षित रहो और अपना चित्र इतना सुंदर बनाओ कि आपके चित्र की दिन प्रतिदिन कीमत ऊंचे ते ऊंची होती जाए। आपके चरित्रों से आपका चित्र बने और वह चित्र एक मूर्ति के रूप में मंदिर के अंदर फिर पूजनीय के रूप में पूजा भी करे लोग। तो इतनी मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।